भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ए 29 अगस्त। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। उनको सम्मान देने के लिए जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद की जयंती कब है, तो उसका भी सही जवाब होगा 29 अगस्त। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? इसका सही जवाब है सी मेघालय। मेघालय राज्य की सीमा जो है भूटान से नहीं मिलती है। अच्छा, भूटान की सीमा किस किस राज्य से मिलती है? पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, 4 राज्य से जो है भूटान की सीमा मिलती है। और बांग्लादेश की सीमा किस किस राज्य से मिलती है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम। और भारत और चीन की सीमा जो है किस किस भारत के राज्य से मिलती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। भारत पाकिस्तान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात। देखिए, एक ही क्वेश्चन में हमने कम से भी कम 5-6 क्वेश्चंस को जो है कवर कर लिया है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही जवाब है सी K2। K2 जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। यह कौन सी श्रेणी में आता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये जो है थोड़ा गलत हो गया है, बट इसका इस जगह चोटी आएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,558 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और यह नंगा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो हमारा सर्वोच्च पर्वत शिखर तो है K2। और हमारी सर्वोच्च चोटी जो है वो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,558 मीटर है। और यह विश्व में तीसरे नंबर पर आती है। और पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची कौन सी है दुनिया की? वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस महीने का नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है? कौन से महीने का नाम युद्ध के जो महान रोमन देवता रहे हैं उनके नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब है सी मार्च। स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान आरंभ हुआ था। इसका सही आंसर है बी बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंग भंग विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के समय शुरू हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह
चंपारण के नील किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर 1917 में शुरू हुआ था। 1920 में महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर लोग जो है 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर जो है हत्याकांड हुआ था। आप सभी को पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका सही जवाब है सी, नर्मदा नदी। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तमिलनाडु के जो तटीय भाग है, जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस में से होती है? तो इसका सही जवाब है ए, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में भी वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है, जो हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, उसका उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? इसका सही जवाब है ए, लोकसभा के प्रति। तो अगला क्वेश्चन है, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, बीएससी सूचकांक से। आइए इसको थोड़ा डीपली जानते हैं। बीएससी क्या है? बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और 2005 में जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में प्रभावित हो गया, यानी इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों भारत सरकार के प्रमुख शेयर सूचकांक हैं। एनएससी किसे कहा जाता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। आईएनएस विराट भारतीय सेना की सेवा में है। यह क्या है? आईएनएस विराट जो है यह क्या है? यह एक विमानवाहक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच सकें। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसका नाम जो है अप्सरा है। भारत की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलकारी। भारत का पहला विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को जो है 2013 में सेवानिवृत्त किया गया है, यानी उसको जो है रिटायर्ड कर दिया गया है।